समाज को, घर को, परिवार को, देश को बिगाड़ने में शराब का पूरा पूरा योगदान है। शराब पीना अच्छा है या बुरा, सही है या गलत? फिर क्यों पीते हो जब पता है कि गलत? क्यों? कौन सुधारेगा तुम्हें अपने आप को? बुरा आप शराब पी रहे हैं तो किसका नुकसान है, मेरा कि पड़ोसियों का? खुद का। समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। जमाना आपको शराब इसलिए पिलाता है, एक बात और याद रखना, जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त नहीं है, वो ये चाहता है कि आप तरक्की ना कर पाए। आप जरा आगे बढ़ेंगे ना तो आपको रास्ता भटकाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, इसलिए कि आप बिगड़ जाएंगे तो यही नशों में रह जाएंगे और आगे ना बढ़ पाएंगे, अपना नाम ना कमा पाएंगे, इज्जत ना कमा पाए, पैसा ना कमा पाए, इसलिए आपको नशे की लत में उलझा दिया जाता है। आप समझते नहीं, वो लोग आपके हितैषी नहीं है जो आपके संग बैठकर शराब पी रहे हैं, हितैषी हम हैं आपके जो आपके बीच में बैठकर आपको सही रास्ता बता रहे हैं। अब ना मानो तो फिर दोष किसका? भगवान ने हमें भेजा है आप लोगों के बीच में, जाओ इन्हें सही रास्ता बता कर आओ, फिर भी ना सुनो, फिर भी ना मानो तो फिर भगवान का दोष ना देना। भगवान से कहोगे कि प्रभु हमें किसी ने कहा नहीं, भगवान कहेंगे अनिरुद्धाचार्य को भेजा था आपने क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं सीखा? इसलिए नुकसान किसी का नहीं। आज इतना बड़ा हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ने का एजेंडा चल रहा है, आप समझो। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। एक पिक्चर बनी, पिक्चर बनाने वाले कुछ लोग ऐसी पिक्चरें बनाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ क्योंकि वो दूध नाली में बहकर चला जाता है, किसी गरीब को पिलाओ। बात सही है कि दूध गरीब को पिलाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से क्या किसी के घर का चूल्हा बुझता है? बोलो, बुझता है? पर शराब पीने से कितनों के चूल्हे बुझ गए। ये पिक्चर बनाने वालों ने ये पिक्चर तो बना दी कि शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, पर ये पिक्चर आज तक नहीं बनाई कि भाई शराब ना पियो, देश बिगड़ रहा है शराब पीने से। क्या शराब के खिलाफ जागरूक अभियान कोई पिक्चर ने चलाया, कोई बनाया? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं है कि आप सही रास्ते पर चलें। शंकर जी पर दूध चढ़ाने से उन्हें बड़ी प्रॉब्लम, जबकि शंकर जी पर दूध इसलिए चढ़ाया जाता है कि वो सामने वाले की आस्था है, और 5 रुपए का दूध चढ़ाता है कोई, 100-200 का दूध नहीं चढ़ाता कोई। और मंदिरों में भी दूध बेचने वालों को रोजगार मिल जाता है, और आधा पानी आधा दूध होता है, कोई शुद्ध नहीं होता। और रोज रोज दूध नहीं चढ़ाया जाता, सावन के महीने में ज्यादा दूध चढ़ाया जाता है, और इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। अब मूर्खों को कौन समझाए? सावन के महीने में पहला पानी जब गिरता है तो आपने अपनी दादी नानी से सुना होगा कि जो पहला पानी बरसता है उसमें नहाना नहीं चाहिए क्योंकि वो दूषित होता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? पहला पानी क्या होता है? पूरा प्रदूषण जो अंतरिक्ष में आकाश में होता है उसे पानी नीचे लाता है तो वो पानी जहरीला होता है। पहले पानी में नहीं नहाना क्योंकि जहरीला। उसी पहले पानी से घास होती है, तो जहरीले पानी से घास हुई तो गाय ने घास खाई, तो गाय का दूध भी पहला जहरीला हुआ। पहली बारिश का, पहली घास का पहला दूध जहरीला, तो दूध को फेंका जाता नहीं था। तो उस जमाने के लोगों ने कहा गोरस गोरस है, फेंकना नहीं है, चलो शंकर जी पर चढ़ाते हैं, पुण्य भी मिल जाएगा, दूध भी ठिकाने लग जाएगा। पहले की बात है। और पहले शिव जी के मंदिर अधिकांश नदियों के तालाब झरने के किनारे होते थे, तो सारा पानी बह के नदी में या झरने में या तालाब में जाता था, तो उस तालाब में होती थी मछलियां, तो दूध का स्वाद मछलियां लेती थी, इसलिए शंकर जी पर दूध चढ़ाया जाता था उस जमाने पर बाद में वो नदियां, वो तालाब हो गए नाला। समय बदला, 2023 आया, तो 2023 आते आते आपके गांव में
गंदी हो गई। तो अब क्या लगता है कि शंकर जी पर चढ़ा दूध नालियों में जा रहा है। पहले नालियां होती ही नहीं थी। पहले के लोग अपना घर बनाते थे तो घर में लैट बात के लिए गड्ढा खोदते थे, उस गड्ढे पे सारा जाया करता था। नालियों की सुविधाएं बाद में विकसित हुआ तो सब बना। बाद में वो पुरानी परंपरा थी, शंकर जी को दूध चढ़ाते थे तो मछलियों को भी दूध का भोग लग जाता था, और वो दूध जहरीला था तो पहला दूध शंकर जी पे चढ़ाया जाता था। अब पिक्चर बनाने वालों ने कहा कि वो गरीबों को पिलाओ, चलो गरीबों को पिलाओ। गरीब लोग भी मंदिर के बाहर ही बैठते हैं, किसी फिल्मी थिएटर के बाहर नहीं बैठते। उन्हें पता कि फिल्म देखने वाले देंगे ना देंगे, पर मंदिर जाने वाला जरूर देगा। गरीबों की इतनी चिंता थी इन पिक्चर बनाने वालों को, तो बताओ इन लोगों ने कितने गरीबों की सेवा की, कितने इन्होंने हॉस्पिटल बनाए, कितना अन्य क्षेत्र चलाया। आप कभी वृंदावन आना, वृंदावन में हम शंकर जी को पर दूध भी चढ़ाते हैं, और संतों को, जरूरतमंदों को, सबको आए अतिथियों को दूध की खीर बनाकर सबको पिलाते हैं, सबको खिलाते हैं। तो हमारी श्रद्धा है कि हम जरा सा दूध शंकर जी को चढ़ाएं और फिर सेवा भी करें, इसमें क्या आपत्ति है। पर आपने एक चीज नोटिस की, पिक्चर बनाने वालों ने आज तक शराब के खिलाफ कोई पिक्चर बनाई? बोलो। गाने बना दिए साहब, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो ये आजकल का मूर्ख आदमी, इससे क्या लगा, अरे शराब पीने से गम जाता होगा, पी लो। उस चक्कर में ये पीने लग गए, गम बम कुछ गया नहीं, घर और बिक गया, पत्नी का मंगलसूत्र और बिक गया। मूर्ख आदमी। ये पिक्चर बनाने वालों ने तो गाना भी बना दी, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ऐसे गाने बनाए। संस्कृति को बिगाड़ना कौन शुरू किया है? जब से पिक्चरें आ गई, सीरियल आ गए, सारी अश्लीलता आ गई, सारा चरित्रहीनता आ गई। आप बताओ, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े आपके सुपर डुपर स्टार हीरो गुटखे का प्रचार करते हैं, दाने दाने में केसर का दम। जो लोग गुटखा खिलाना आपके बच्चों को सिखा रहे हैं, उनसे आप क्या सीखेंगे ये बताओ। आप में से कितने बाप ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा गुटखा खाए? है कोई बाप? बोलो हाँ या ना। आप में से कोई माँ ऐसी है जो अपने बेटे को गुटखा खिलाना सिखाए? पर जिन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बनाया, वो लोग गुटखे का प्रचार धड़ल्ले से खुलेआम कर रहे हैं कि नहीं? उन्हें गुटखा खिलाने में दिक्कत नहीं है, शंकर जी को दूध चढ़ाने में दिक्कत है। समझो उनका एजेंडा। वो संस्कृति को, सनातन धर्म को किस प्रकार और किसी धर्मों के खिलाफ पिक्चर बना दी हो तो बताओ? केवल सनातनियों के खिलाफ, केवल शंकर जी के लिए। क्यों? आपका देश, हमारा धर्म अभी सुरक्षित नहीं है। कितने प्रकार से आक्रांता आज भी आक्रमण कर रहे हैं, कितनी तेजी से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, कितनी तेजी से आपके बच्चों को नशा में डुबाया जा रहा है, चरस, अफीम, गांजा, शराब, ताकि नशा में डूब जाए, कुछ ना उसके पास सोचने समझने की बुद्धि रह जाए। नशेड़ी आदमी को आप कुछ भी बना दो, जब तुम्हारे पास पैसा ना होगा और नशा तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा तो कोई कहेगा कि चलो तुम अपना धर्म छोड़ के क्रिश्चियन धर्म अपना लो, तुम्हें शराब पिलाएंगे। तो आने वाले समय पे शराब की एक बोतल के लिए तुमसे धर्म परिवर्तन करा लिया जाएगा। अभी तुम्हें नशे की लत में डुबाया जा रहा है, फिर तुमसे धर्म परिवर्तन करा लिया जाएगा, फिर तुमको ही अपनों के खिलाफ तलवार देकर खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को नशा से बचाएं। और ये पिक्चर बनाने वालों का एजेंडा समझें, ये सनातन का सिर्फ नाश चाहते हैं, विकास नहीं चाहते। पिक्चर कितनी आपको मैं ऐसी बता दूं, आपने पिक्चरों पर नोटिस की हो, सीरियलों पर नोटिस किया हो, सीरियलों में सास का अभिनय वो निभाती है, बड़ी सी बिंदी लगाकर, मांग भर के, भारतीय महिला साड़ी पहनकर, जो भारतीय पहनावे की नारी है ना, उसको सास के रूप में, सास का किरदार सीरियलों में, पिक्चरों में दिया जाता है ना। और उस सास को ना ऐसा किरदार दिया जाता है, ऐसा बताया जाता है, ये खड़ूस
सास है जो बहू पर, और बहू को कैसा मॉडल बताया जाता है, मॉडल बहू पर भारतीय सास अत्याचार करती हुई सीरियलों में आपको दिखेगी। ये बच्चों के दिमाग में क्या घुसाया जा रहा है कि भारतीय पहनावा, भारतीय चरित्र ऐसा। तो ये कहीं ना कहीं कितनी गहराई से ये लोग काम कर रहे हैं। आपने सीरियल देखे होंगे, उन सीरियलों में सास का रोल करने वाली बिल्कुल भारतीय नारी होती है कि नहीं, मतलब भारतीय पहनावा, बिंदी, मांग, और वो अपनी मॉडल बहू पर अत्याचार करती हुई दिखती है सीरियल में, ताकि समाज को यह मैसेज मिले कि भारतीय संस्कृति देखो ऐसे अत्याचार करती है। भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के लिए आज ये सीरियल, ये पिक्चरें चल रही हैं। आपको तो लगता है मजा आ रहा है, लेकिन कितना नेगेटिव ये समाज में मैसेज छोड़ती हैं आपको पता नहीं चलता। धीरे धीरे ये क्या दे रहे हैं समाज को। आज के बच्चे, आज का बच्चा अपने बाप की नहीं सुनता, अपनी माँ की नहीं सुनता। क्यों 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 नहीं सुनता?